हेलो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास m इन द सिचुएशन दिस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू ब्लॉक्स। इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू 1 और इन दोनों के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू 2 है। ठीक है, अब सबसे पहले कुछ चीजें समझते हैं। अगर ये अपने वेट की वजह से नीचे जा रहा होगा तो ये इस स्ट्रिंग को क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा। अब ये इस स्ट्रिंग को खींच रहा होगा, इसका मतलब ये वाली जो स्ट्रिंग है ये इसको इधर की डायरेक्शन में मूव कराएगी। ये तो बात क्लियर हो गई कि कैपिटल एम जो है वो आपका राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेगा। दूसरी चीज, ये दोनों क्या रहेंगे, हमेशा कॉन्स्टेंटली कॉन्टेक्ट में रहेंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच का कॉन्टेक्ट नहीं ब्रेक हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इनकी फ्री बॉडी डायग्राम की। पहले तो ये देख लेते हैं कि लेट्स से कि इसके पास ना एक्सेलरेशन a1 इधर डायरेक्शन में है। अब इसके पास भी एक a1 इस डायरेक्शन में हो जाएगा और इसके पास एक डाउनवर्ड में भी हो जाएगा a2। ठीक है, अब बात करते हैं अगर ये x1 इधर की तरफ मूव कर रहा हो ऑब्जेक्ट कैपिटल M, ठीक है, तो इसका जो आपकी स्ट्रिंग में एक्सटेंशन आएगा वो कितना आएगा, टोटल 2x2 का आ जाएगा। तो a1 कितना हो जाएगा आपका, ट्वाइस ऑफ a2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम की। तो सबसे पहले मैं स्मॉल m के लिए बात करती हूँ। स्मॉल m पे देखो क्या क्या लग रहा होगा। एक तो उसकी डाउनवर्ड फोर्स वेट लग रहा होगा mg। ठीक है, नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं तो फ्रिक्शन उसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा होगा, कितना, F1। ठीक है, और इस पे जो नॉर्मल लग रही होगी कैपिटल ब्लॉक M की वजह से वो इधर लग रही होगी N1। ठीक, इसकी स्ट्रिंग की वजह से जो टेंशन लग रही होगी वो भी इसी डायरेक्शन में लग रही होगी। ठीक है, इस डायरेक्शन में वो A2 से मूव कर रहा है और इस डायरेक्शन में वो A1 से मूव कर रहा है। ये तो हो गया आपका स्मॉल m की बात। अब कैपिटल M पे बात करते हैं। देखो कैपिटल M पे क्या हो रहा होगा, एक तो इस डायरेक्शन में वो एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ठीक है, अगर इस पे F1 कांटेक्ट फोर्स ऊपर लग रही है तो उसकी वजह से F1 यहां लगेगी एक। ठीक, और N1 अगर ये इधर लगा रहा है तो इस पे तो ये भी इस पे N1 इधर लगा रहा होगा। ये वाला पार्ट हो गया हमारा। ठीक है, अब ब्लॉक ये आगे की तरफ मूव कर रहा है तो ब्लॉक की वजह से इस पे फ्रिक्शन F2 पीछे की तरफ लग रहा होगा। ठीक है, डाउनवर्ड वेट लग रहा होगा इसका mg। अब टेंशन ये इस स्ट्रिंग से कनेक्ट है तो एक टेंशन T इसकी वजह से आ रही होगी और बाकी जो स्ट्रेस है वो इस T की वजह से आ रहा होगा। इसका मतलब यहाँ पे इस डायरेक्शन में दो टेंशंस और एक इधर टेंशन लग रही होगी। ठीक है, ये हो गई हमारी दिस। अब हम इसमें हॉरिजॉन्टल के लिए बात कर लेते हैं, कैपिटल M के लिए। फॉर मास M हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस की बात करते हैं हम। सबसे पहले क्या हो रहा होगा, ये आपका 2t माइनस N1 माइनस F2 इज इक्वल टू MA1, ये लग रहा होगा। ठीक है, और अच्छा ब्लॉक की वजह से ऊपर भी तो लग रही होगी एक नॉर्मल फोर्स N2। ठीक है, और दूसरी क्या बनेगी वर्टिकल के लिए, N2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका T प्लस F1 मतलब N1 म्यू 1 प्लस कैपिटल M G। ठीक है, F2 की वैल्यू क्या होगी, म्यू 2 N2। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2t माइनस N1 माइनस म्यू 2t माइनस म्यू 1 म्यू 2 N1 माइनस म्यू 2 कैपिटल mg इज इक्वल टू MA1। ये एक आपकी इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्मॉल m के लिए। तो देखो स्मॉल m पे क्या क्या लग रहा होगा, एक तो ये लग रही होगी, इसका मतलब N1 इज इक्वल टू MA1 हो गया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं दूसरी इक्वेशन के लिए। तो क्या हो जाएगा MA2 इज इक्वल टू MG माइनस T माइनस F1 F1, और F1 क्या है आपका म्यू 1, N1 माइनस T माइनस म्यू 1 और N1, ये हो गया आपका। ठीक है, N1 की वैल्यू है M1A। ठीक है, तो अब जहां जहां पे N1 है वहां वहां पे हम M1A पुट करते चले जाएंगे। देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन बनेगी आपकी यहां से mg माइनस N1 म्यू 1 माइनस T इज इक्वल टू MA1 कितना है आपके पास, एक मिनट,
n1 हो गया आपका ma1 और ma2, ठीक है। और a2 की वैल्यू देखो क्या आ रही है, a1 की वैल्यू 2a2 आ रही है ना, हम लोग यहाँ पे वही पुट करेंगे, m1 n1 म्यू जी माइनस टी माइनस 2 ma1, a2 की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब देखो यहां से क्या हो रहा है, आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गई, ठीक है। जो आपकी पुरानी वाली इक्वेशन थी वहां पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे किसकी, n1 की। n1 कितना है आपके पास, ma1 है, ठीक है। जो हमने कैपिटल M के लिए निकाली थी उसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2t माइनस ma1 माइनस म्यू टू टी माइनस ma1 म्यू1, ठीक है, माइनस mg म्यू2 इज इक्वल टू कैपिटल ma1। और इस वाली इक्वेशन में पुट करी थी तो ये हमारे पास था ही कितना, स्मॉल m के लिए ma1 म्यू1 माइनस टी इज इक्वल टू, अच्छा इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2ma1 इज इक्वल टू टी, मतलब यहां से हमें किसकी मिल गई, टेंशन की वैल्यू मिल गई। अब टेंशन की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो कैंसिल होना होगा वो सब कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2mg, ठीक है, माइनस 2ma1 म्यू1 माइनस 2ma1, ये हो जाएगा 4ma1, ठीक है। अब माइनस ma1 एज इट इज, माइनस ये दोनों टर्म्स एज इट इज, a1 म्यू2 म्यू1 माइनस mg म्यू2, ठीक है। अब टेंशन की वैल्यू पुट करते हैं, माइनस म्यू2 इसके साथ क्या जाएगी, mg इस वाली के साथ, फिर माइनस माइनस ये दोनों प्लस बनाएंगे, ये हो गया प्लस mg म्यू2 म्यू1, सिमिलरली माइनस और माइनस प्लस बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2m म्यू2 a1 इज इक्वल टू कैपिटल M a1, ठीक है। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, यहां से देखो mg, ठीक है, 2ma1 2mg 2ma1 human 4ma1 माइनस ma1 माइनस म्यू2g माइनस, अच्छा ये यहाँ g नहीं है, ये यहाँ a आएगा, ये a लिखा हुआ है, तो देखो इस वाली वैल्यू से ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो गई, हमारे पास क्या बचेगा, ये 2mg माइनस ये हो गया एक म्यू2g, ठीक है, फिर हो गया आप म्यू2mg, ठीक है, माइनस कैपिटल M कितना है आपका, m g म्यू2, a1 वाली सारी टर्म्स इधर ले जाओ, ये हो गया ma1, ये हो गया आपका -5 तो +5 स्मॉल ma1, ठीक है, एक ये वैल्यू हो गई आपकी प्लस 2ma1 म्यू1 और एक ये वाली वैल्यू हो गई -2m म्यू2 a1, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, इस पूरी इक्वेशन में से क्या कॉमन है, g कॉमन है, तो मैंने लिखा है इसको 2m माइनस म्यू2 कॉमन लिया, स्मॉल m प्लस कैपिटल M के साथ पूरी के साथ आ गया आपका g। अब इधर से a1 कॉमन लेने के बाद कैपिटल M वाली अकेली टर्म ये बची, प्लस 5 है, 5 यहां से कॉमन लिया, अच्छा m कॉमन जाएगा यहां से, m यहां से कॉमन लिया, ये बचा आपका पहले 5 प्लस, अब इन दोनों में से भी क्या कॉमन है, 2 है, 2 बाहर लिया, ये हो गया आपका म्यू1 माइनस म्यू2, ठीक है। तो a1 क्या आ जाएगा आपका 2m माइनस म्यू2 m प्लस m g डिवाइडेड बाय m प्लस स्मॉल m 5 प्लस 2 म्यू2 माइनस म्यू1 माइनस म्यू2, ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। थैंक यू।